सदाचार सद्भाव सद्विचार से अगर प्रसन्न कर लिया तो फिर सभी दुखों का निवारण अपने आप ही हो जाएगा। जब जगत के स्वामी जगदीश्वर परमेश्वर जब प्रसन्न हैं तो अब हमें किसी प्रकार का कोई दुख कैसे प्रभावित कर सकता है। न तो संसार के दुख हमें प्रभावित कर सकते, न संसार के सुख प्रभावित कर सकते। संसार के सुख दुख दोनों से खतरा है, मतलब संसार के सुखों से भी खतरा है, संसार के दुखों से भी खतरा है। क्योंकि संसार के दुखों में खतरा ये है कि हम नास्तिक बन सकते हैं कि जी इतना पूजा पाठ किया, इतना दान पुण्य किया, कोई फायदा ही नहीं हुआ और भी जो है घाटा हो रहा है, तो इसलिए क्या फायदा। तो ऐसा मन में अगर आ गया तो फिर गड़बड़ है। ये तो हमारी आन बान शान है और पहचान है, हम मनुष्यों की यही पहचान है कि हमने करना है। इसके लिए संसार के सुख दुखों की परवाह नहीं करनी है, संसार के सुख दुखों की परवाह नहीं करनी है। भले ही हम जैसे कुछ स्वार्थी लोगों के लिए भगवान सुख ही देते हैं, स्वार्थ से हम कोई काम करते हैं तो उसका भी फल भगवान देते ही हैं। वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि सोचते हैं चलो जैसी भक्ति करेगा वैसा फल इसको देना ही चाहिए। दुनियादारी चाह रहा है तो दुनियादारी ही इसको दे दी जाए, संपत्ति दी जाए, कुछ दिन उसके साथ खेलेगा और फिर बाद में इसको ज्ञान हो जाएगा कि क्या है ये संसार का। तो इसलिए जैसे माता पिता छोटे अबोध बच्चों को खेलने के लिए खिलौने दे देते ना प्लास्टिक के, अब है तो उनमें कुछ नहीं, लेकिन वो बच्चे उसी में अपना दिल बदलाव करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान संसार की सुख संपत्ति हम जैसे लोगों को, अज्ञानियों को दे भी देते हैं, और परंतु हमने सावधान होकर के ही उसको, उस संपत्ति को ग्रहण करना चाहिए। अबोध बालक बन करके नहीं करना। अबोध बालक बन के करेंगे तो वो खिलौने भी फूटेंगे और किसी काम नहीं आएंगे वो खिलौने बाद में, क्योंकि संसार के सुख दुख सब खिलौने हैं। ये कहा हमारे विद्वानों ने, संतों ने। भागवत की इस कथा, शिवपुराण की इस कथा के अनुसार कि देवराज ब्राह्मण जो है ना, इसी प्रकार की ये सांसारिकता में खोया रहा, और सांसारिकता को ज्यादा, जो संसार के सुख दुखों को ज्यादा पसंद करता है, मतलब ज्यादा उन पर मन लगाता है, संसार के दुखों की चिंता में रहता है, सुखों की चिंता में रहता है, तो वो जो है पथभ्रष्ट हो जाता है। प्रायः उसकी वही ज्यादा कुसंगति में पड़ता है। जहां उसको अपना स्वार्थ दिखेगा वहां जाएगा, फिर वहां संगति है या कुसंगति है ये भी नहीं देख पाएगा। उसको भाई हमें क्या करना, हमें तो जो है और कुछ धन मिल जाएगा और सुख मिल जाएगा, शारीरिक सुख मिल जाए चाहे आर्थिक सुख मिल जाए, वो तो संसार के सुखों के लिए काम कर रहा, इसलिए कुसंगति में भी पड़ जाएगा। उसको कुसंगति से अगर सुख मिल रहा है दुनियादारी वाला तो वो वहीं चला जाए। तो इसलिए देवराज ब्राह्मण ने भी ऐसा किया, वहां चला गया, मतलब कुसंगति में पड़ गया, जुआरी शराबी लोगों के बीच में बैठने लगा। जुआ जीत जाता है तो जीतने से उसको और चस्का लगता है, फिर जुआ खेलने लगता है, फिर ऐसे ऐसे वो कुछ धन जीत लेता है, फिर जो है मनमानी करने लगता है, दुराचारी भी बन जाता है और व्यभिचारी भी बन जाता है, मनमाना आचरण करता है। इस प्रकार से ये देवराज जो था, नाम यथा नाम तथा गुण न हो करके ये जो है नाम के विपरीत इसकी दुर्गति होने लगी। बहुत दुख तो इसने इसी जीवन में जीते जी बहुत सारे दुख भोग लिए, और फिर कहते हैं कि पूर्व जन्म में इसने भगवान शिव की उपासना की थी। पूर्व जन्म में ही नहीं, बचपन में जब तक इसके पिताजी थे तब तक पिताजी के साथ भी इसने मतलब शिवार्चन किया था, शिव जी का अभिषेक किया, शिव कथा में बैठ, क्योंकि शिव जी, इसके पिताजी तो विद्वान थे, उनके साथ रहा होगा, शिव पुराण की कथा भी सुनी होगी, शिव जी का अभिषेक भी किया होगा, मतलब ये सत्कर्म उसने किए अपने पिताजी के साथ। तो इसलिए पूर्व जन्म का और इस जन्म का कुछ पुण्य इसका रहा और भगवान की इसके ऊपर कृपा हो गई
पापी तो था, पापों का फल भोग भी चुका था, और अब अंतिम समय आया, शरीर की मेवाद पूरी हो गई, तो ये जो है भटकता हुआ एक मंदिर में जा पहुंचा। ऐसे ही आश्रम होगा कहीं, वहाँ शिव कथा चल रही थी, शिव पुराण चल रहा था, विद्वान ब्राह्मण कथा सुना रहे थे। तो ये अब इसकी तो कुसंगति के कारण प्रवृत्ति ही बिगड़ी हुई थी। जब उस क्षेत्र में ये आया, कहते हैं कि 100 कदम दूरी तक भी अगर कोई, जो हम पूरा चलते हैं पूरे कदम रखते हुए, ऐसे 100 कदम बहुत दूर तक होता है, तो वहाँ तक अगर कोई अपना देह त्याग कर दे तो काशी में देह त्याग करने के समान उसके ऊपर भगवत कृपा होती है, और उसको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसके जितने भी पाप हैं वो सब भगवत कृपा से मिट जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बात बहुत जोर की कही कि वास्तव में ये ऐसा हो गया है। हमने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा हो ही रहा है। जो अपने मार्ग से भटका हुआ है, जिसको अपनी संस्कृति का, अपने सभ्यता का, अपने धर्म का, सनातन के संस्कारों का कोई बोध ही नहीं है, कोई आचरण ही नहीं है, वो तो भूत प्रेत ही है, पिशाची है वह, और उसकी पैशाची गति भी होती है अंततः। इसलिए हमारा, आप जैसे जो धर्मात्मा माता पिता हैं, आपके बच्चों में तो संस्कार होगा ही, लेकिन औरों में भी, आप आने वाली पीढ़ियों में भी संस्कार, धर्म कर्म का संस्कार बच्चों को देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भटक जाएंगे। और भटकाने के साधन आजकल बहुत बने हुए हैं। ये जो भटकाने के साधन हैं, इनका सदुपयोग तो बच्चे कर नहीं पाते, दुरुपयोग कर लेते हैं। जैसे आजकल ये चैनल फैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल मोबाइलों में चल रहा है, उसमें अंड बंड देखते हैं बच्चे। यहाँ तक कि बड़ों की भी वही आदत हो गई। कुसंगति का प्रभाव तो संतों पर भी पड़ जाता है। ऐसा हमारे वेद शास्त्र पुराणों में वर्णन आया कि पहले बड़ा अच्छा महात्मा था, संत था, कुसंगति में पड़ा, कुछ मतलब विलासिता को अपनाने लगा, भोगवादी बनने लगा, तो महात्मा से दुरात्मा बन गया, मनमाना आचरण करने लगा, अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार की कथाएं तो बहुत सुनी जाती हैं, पुराणों में भी वर्णन है। तो इसका असर हर किसी पर पड़ता है, इसलिए बालक बालिकाओं को सावधान होना चाहिए था। आजकल की कथाओं में तो नवयुवकों को, बालक बालिकाओं को ज्यादा बैठकर सुनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं सुनते। वो नौजवान जो बालक बालिकाएं हैं, वो कहीं जाते भी हैं ना इस प्रकार के यज्ञों में, तो वो कौतिक समझ करके जाते हैं, कोई सत्संग समझ कर नहीं, कोई भजन समझ कर नहीं, कोई वहाँ से ज्ञान ध्यान की बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि वो नौजवान लोग तो समझते कैसा हो रहा है, वहाँ भीड़ कितनी हो रही है, दुकानें लगी हैं कि नहीं लगी हैं, चाय पकौड़ी जलेबी अनेक प्रकार का। जब ऐसा कुछ रहेगा तब नवयुवक लोग आते हैं, तब कौतिकी लोग ज़्यादा आते हैं। नहीं तो अगर वो सुन रहे कि वहाँ कोई दुकान ही नहीं है, कोई जलेबी नहीं बन रही है, कोई समोसा नहीं बन रहा है, तो फिर वहाँ नहीं आते हैं लोग, बहुत कम लोग आते हैं, फिर आप जैसे गिने चुने लोग आते हैं। तो ऐसे संस्कार बनते जा रहे हैं, जबकि हमको इससे शांति मिल ही नहीं सकती है। ये जो साधन है ना आज का, इनका दुरुपयोग मैं भी कर सकता हूँ, एक बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। हम तो खुद ही अनुभव कर रहे हैं। ये मोबाइल, हम तो खाली वो फोन सुनने का रखा था, किसी ने हमारे दुर्भाग्य से जबरदस्ती हमको वो मोबाइल भिड़ा दिया जो आजकल चलता है, ऐसे वाला अंगुलियों से इधर उधर करने वाला, वो मोबाइल हमको आया, तो उसका चस्का हमको भी लग गया। चस्का लग गया तो उसमें अपने पसंद का कुछ हम देखने लग गए। किसी ने कहा ये क्या देखते हो, कुश्ती उस्ती है पहलवानों को। हमने कहा कि हम इसको भी देख रहे हैं, तो वो जो कंस के चाणों और मुष्टिक और सलतोषल जैसे पहलवान थे ना, उन पहलवानों को की याद करने के लिए, कृष्ण लीला को याद करने के लिए हम देख रहे हैं, कोई ऐसे गलत भाव से नहीं देख रहे। तो इसलिए उनको समझाना पड़ता है, लेकिन हमारी अपनी भी आदत खराब ही हो रही, उसमें समय बर्बाद हो रहा है।
आंखें खराब हो रही है, तो बहुत हानि होती है इनसे। अब ऐसा ही आज के नौजवान बच्चों को इनको ध्यान देना चाहिए था, इनको बहुत ऐसा कथा के माध्यम से ऐसा सत्संग सुनना चाहिए था। अब वही नहीं सुनते, वही मौज मस्ती में रहते हैं। और कई लोग तो ये कहते हैं अभी कथा सुनने का समय थोड़ी हो रहा है, बुढ़ापे में सुनेंगे। ये भी कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि बुढ़ापे में सुनेंगे, अभी जवानी में क्या करना है कथा सुनने। बालक ध्रुव 5 वर्ष का था, बालक प्रहलाद 5 वर्ष का था, रात दिन कथा ही सुनता था वो, तो उसी को तो परम शांति मिली, उसी को तो ध्रुव लोक मिला, उसी को तो जो है ऐसा अटल छत्र राज्य प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी स्वयं भगवान के बैकुंठ धाम के अधिकारी हुए, शिव सायुज्य जी की प्राप्ति जिसको कहा गया। तो ये तो भजन से होगी, तो ये मोबाइल वगैरह जो भी आज के संसाधन हैं, इनसे भी हम भक्ति का ही लाभ उठाएं। ऐसा कुछ प्रयास करें कि कभी कभी तो हम भी सुनते हैं, उसमें कोई प्रवचन आता है किसी महात्मा का, किसी महापुरुष का, तो हम उसमें कोई प्रवचन सुन लेते हैं, वही सुनना चाहिए, उसी के लिए है वो मोबाइल। नहीं तो फिर उसका नाम ही मोबाइल है। मौ मने मौ कहते हैं हमारी पहाड़ी में, कई जगह किसी इलाके में कहते हैं मौ, कहते हैं पूरा परिवार, मौ भूसी के कहते हैं ना, मौ भूसी के। तो कई जगह पूरे परिवार को, मतलब पूरे खानदान को मौ शब्द से बोला जाता है, ऐसा शॉर्टकट में। तो मोबाइल का अर्थ होता है जला दिया। बाइल, बाइल शब्द है पहाड़ी का, किसी क्षेत्र में बोला भी जाता है, किसी शब्द में नहीं भी बोला जाता है, दूसरा शब्द भी है पर्यायवाची, लेकिन इस क्षेत्र का अर्थ बायना, जैसे कहते हैं ना छिलुक बाव, यहाँ कहते हैं बावना शब्द है जलाना, पहाड़ी में कहते हैं हमारे। तो बाइल का अर्थ जलाने वाला, पूरे वंश को जलाने वाला, ये अर्थ निकलता है उसका पहाड़ी में। तो पूरे वंश को बिगाड़ने वाला, पूरे अपने वंश की धर्म कर्म मर्यादाओं को नष्ट करने वाला। तो ये अर्थ कहीं हमारे लिए लागू न हो जाए, इसलिए हम सावधान होकर उसका प्रयोग करें। ये बात कहीं समझने की है, विचार की। तो बिंदुक शब्द से ये अर्थ हमारे समझ में आता है। हमने बिंदु की प्रति जाना है, लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो ये सावधानी होना बड़ी आवश्यक है, इसकी बड़ी जरूरत है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब पिशाच बन गया वह, तो बड़ा, इसकी जो घरवाली थी धर्म पत्नी, उसका नाम चंचुला। चंचुला शब्द भी, चंचु कहते हैं चमच को, ला मने, ला का अर्थ काटना भी होता है संस्कृत की भाषा में। संस्कृत शब्द है ला, मतलब जिसको कहते हैं धातु, संस्कृत की वर्ब धातु, उसको कहते हैं ला, लुनाती थी। जैसे कुशल शब्द है, कुशान लाती थी कुशलहा, और मतलब कुसुम को काटने वाला, ये अर्थ बनता है शाब्दिक अर्थ। वैसे तात्पर्य अर्थ अलग है। कुशल का मतलब प्रवीण, दक्ष, मतलब चतुर, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ला शब्द है इसमें, शब्द का अर्थ समझना भी जरूरी है, तब हम शब्द बोलते ही हमको याद आएगा कि हाँ इसका ये मतलब है। तो चंचुला अर्थ है शब्द, जैसा पहले के नामों में अर्थ भी होता था, निरर्थक नाम तो होता ही नहीं था। बिंदु कितना अच्छा नाम है। और यहाँ नेपाल में तो अभी भी राज शब्द जोड़ते हैं नाम के आगे। नेपाल की तरफ अभी भी ज्यादातर, मतलब जो ब्राह्मण कास्ट है वो तो सब राज ही जोड़ते हैं। जैसे किसी का नाम बिंदुराज, किसी का नाम सिंधुराज, किसी का नाम देवराज, तो इस प्रकार का राज शब्द वो जोड़ते हैं। राज का अर्थ हम पहले सुन रहे थे, राज का अर्थ क्या है। देवताओं में भी जिसकी शोभा होती है अपने शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, अथवा तो जो देवताओं के समाज में, देव समाज में भी शोभा पाता है। और देवाह रमन्ते यस्मिन् देवराज,
ऐसा अर्थ भी है, मतलब देवता जिसके हृदय में निवास करते हैं, इष्टदेव भगवान, उसको देवराज। तो देवराज, इसलिए ऐसे नामों का कोई विशेष अर्थ है। तो चंचुला, चंचु माने चौंच, ला माने काटने वाले। चंचु शब्द चौंच है, मतलब शाब्दिक अर्थ है चौंच, और वैसे इसका तात्पर्यार्थ जो कहा जा रहा है वो अर्थ होता है लोभ। लोभ, लोभ को काटने वाले, लोभ से मुक्त कराने वाले। तो उस उनकी धर्मपत्नी का भी कितना सुंदर नाम है। लोभ, लोभ से मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान। पर मोह सकल व्याधन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुशूला। रामायण की चौपाई में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। तो तब उन्होंने जो है बिंदा चंचुला जो धर्मपत्नी है, उसने वो तो पतिव्रता नारी थी, उच्च संस्कारी बालिका थी वह। लेकिन जब पति ने ऐसा गड़बड़ किया, वो व्यभिचारी दुराचारी बनकर अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, पिशाच बन गया, तो इधर ये क्या करती, उसके जीते जी भी उसका साथ देना पड़ा। और जब वो चला गया, शरीर उसका छूट गया, तो चंचुला भी बड़ी दुखी होकर अपना पेट पालने के लिए अब इधर उधर भ्रमण करने लगी, इधर उधर भिक्षा मांगने लगी। और जब इधर उधर भिक्षा मांगे तो अब वो हो सकता है कि इसी ये कलयुग की घटना होगी, क्योंकि कलयुग की घटनाओं को भी व्यासदेव ने लिखा है। पुराने समय में तो त्रेता की तो घटना, द्वापर की घटना तो नहीं हो सकती है, क्योंकि द्वापर में ऐसे काम होते ही नहीं थे कोई। तो अब वो इधर उधर घूम रही है, तो कुदृष्टि रखने वाले पापी बहुत होते हैं। तो उस चंचुला पर कुछ दुष्टों की कुदृष्टि पड़ी, और वो चंचुला भी फिर कुदृष्टि की शिकार बन गई, कुसंगति में पड़ गई। लेकिन उच्च कुल की महान पतिव्रता नारी थी वो अपने आप में, इसलिए उसको बहुत हृदय से बड़ा दुख हुआ कि मैं कहाँ तो अपने पिता की शिक्षाओं का, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों का मैं पालन करती रही, लेकिन अब मेरे ऊपर ऐसी मजबूरियां आई, दुष्टों ने, पापियों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, और मैं आज ऐसी स्थिति में पहुंच गई हूं। लेकिन अब मैं अपने उद्धार के लिए क्या उपाय कर सकती हूँ, ऐसी ही चिंता में वो रहती थी। जहां भी कहीं मंदिर दिखाई देता, दूर से हाथ जोड़ती, नमन करती, भगवान से यही प्रार्थना करती है, भगवान सदाशिव से कहती कि आप अंदर हृदय के भाव को जानने वाले सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर तो आप ही हैं। संसार के लोग तो, मनुष्य तो मुझे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन मेरी भावना को, मेरे अंदर संस्कार जो है उसको तो आप ही जानते हो। इसलिए प्रभु कुछ ऐसी कृपा मेरे ऊपर आप अवश्य करेंगे जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसी उसने बड़ी भावना के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़ा भगवत चरणों के विश्वास के साथ उसने भगवान के मंदिरों में दूर से प्रार्थना की थी। वो मंदिरों में जाती नहीं थी कहीं, उसमें ये मानता थी कि नहीं मैं अपवित्र हूँ, मुझ में पवित्रता नहीं है, मैंने जो धर्म का पालन करना चाहिए था मैं उस प्रकार से धर्म का पालन नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं साधु ब्राह्मण और मंदिरों के निकट नहीं जाऊँ। जाती नहीं थी वो, दूर से ही मत्था टेकती थी और भगवान से ही प्रार्थना करती थी। अन्य पुराणों में बड़ा वर्णन है, व्याख्या करते हैं संत लोग, और लेकिन इतना आजकल के ये जो हिंदी की पुस्तकें हैं इनमें तो ऐसा नहीं लिखा रहता है, क्योंकि आजकल वैसे केवल अनुवाद ही छाप देते हैं, लेकिन व्याख्या तो हमारे जो विद्वान संत महात्मा हैं वही व्याख्या करते हैं ठीक से। तो उनसे सुनकर, उन महापुरुष, विद्वान महापुरुषों से सुनकर ही हम भी आपको कुछ दो शब्द ही सुना सकते हैं, और जितना सुना भी सकते हैं उतना भी समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में आपको कहना पड़ेगा। तो इसलिए
और चंचुला ने जो है हृदय से भगवान से प्रार्थना की थी। अब हृदय की पुकार को तो भगवान सुनते ही हैं, इसलिए भगवान ने कुछ ऐसा दैव योग बना दिया कि एक बार वो भिक्षा के लिए अपना पेट भरने की, पेट की भूख की चिंता से भ्रमण कर रही थी। आज उसने दिशा बदल दी अपनी। भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि आज तो इस रास्ते से जाती थी भिक्षा मांगने, इधर के गांव में ही जाती थी। आज उसने एकदम उसके विपरीत दूसरी दिशा, पूर्व दिशा अपना ली उसने, और उसी दिशा में वह भिक्षा के लिए गई। तो वहां उसको भगवान शिव का एक दिव्य मंदिर प्राप्त हुआ। वहां केवल मंदिर ही नहीं, वहां कथा भी हो रही थी। एक बड़े महान शिव भक्त विद्वान वहां पर कथा सुना रहे थे। महान शिव भक्त ब्राह्मण विद्वान के मुखारविंद से वह कथा सुनने लगी दूर बैठकर। उसके हृदय में भाव तो था ही, वो कथा सुनने लगी। और कथा में उसने, वो जो विद्वान शिव भक्त ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने ये कथा सुनाई, नरक वर्णन। पुराणों में नरक वर्णन आता है, तो उसमें ऐसा सुना रहे होंगे कि जो महिला, जो स्त्री ऐसा मनमाना आचरण करती है और उसको यमलोक में ये नरक, इस नरक में डाला जाता है और ऐसी ऐसी यातना दी जाती है। इस प्रकार का वर्णन, नरक वर्णन हो रहा था कथा में। उसने बड़े ध्यान से सुना और सुन करके वो और दुखी हो गई कि भाई पुराणों में तो भगवान वेदव्यास जी की वाणी है और जो उन्होंने लिखा है स्वयं भगवान शिव की प्रेरणा से लिखा है, तो ये तो गलत हो नहीं सकता है। तो इसलिए तो मुझे तो बड़ा भारी अब दुख भोगना पड़ेगा। वो अपने को बड़ी पापी मानने लगी, बहुत बड़ी पापी नहीं, यद्यपि उसने कोई जानबूझ के कोई पाप नहीं किया था। अब जाने अनजाने में या मजबूरी में उससे कोई पाप हो गया, लेकिन वो अपने को बहुत बड़ी पापिनी मान करके उस ब्राह्मण के निकट नहीं गई, मंदिर के अंदर भी नहीं गई, दूर से ही सुन रही थी और आंसू निरंतर उसके गिर रहे थे, आंसू बहा रहे थे। अब वो कथावाचक जो पंडित जी महाराज हैं, उन्होंने ध्यान दिया, कहा एक महिला पीछे बैठी है, सबसे अलग बैठी है, बड़े प्रेम से, बहुत भाव से आंसू बहा रही है, एक एक शब्द सुन रही है, गुन रही है, ध्यान दे रही है। ये सच्ची श्रोता है, ये सब श्रोताओं से और विशेष श्रोता है, ऐसा उनके मन में आया। तो जब कथा पूरी हुई, कथा का विराम हुआ, तो उसको बुला करके पूछा। उसने मना किया, कहा महाराज मैं आपके निकट आने लायक नहीं, आपके चरण छूने लायक नहीं हूँ, मैं बड़ी पापिनी हूँ। न चाहते हुए भी मुझे बड़े बड़े पाप करने पड़े, पाप की संगति में रहना पड़ा, अकेले भ्रमण करते हुए मैंने भिक्षावृत्ति की है। और जबकि एक पतिव्रता नारी के लिए ऐसा अकेले इधर उधर घूमना अधर्म है और मुझे वो मजबूरी से सब करना पड़ा है, तो मैं बड़ी पापिनी हूँ। मेरे उद्धार का कोई उपाय अगर आपको शिव पुराण की कथा में दिखाई देता है तो आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, मैं दूर से ही सुन लूँगी। लेकिन ब्राह्मण भी महान थे, महान शिव भक्त थे। उन्होंने कहा तुमने इतने दिन कथा सुनी है, आंसू बहाए हैं, हृदय से तुम्हारा दिव्य भाव हृदय में प्रकट हुआ है, तो तुम तो सच्ची श्रोता बनी हो। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षम हसति क्वचित्। जो भक्त के लक्षण हैं, जो एक सच्चे श्रोता के कथा सुनने वाले के जो लक्षण हैं, वो सुंदर सारे लक्षण तो तुम में दिखाई दे रहे हैं। देवी तुम क्यों दुखी होती हो? कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के कोई पाप नहीं किया, तुम पाप करना भी नहीं चाहती हो, तुम तो उच्च कुलीन वंश की महान पतिव्रता नारी रही हो, तुमने अपने पतिदेव की सदा सेवा की है और तुम्हारा पति ही महान दुराचारी व्यभिचारी रहा। तुमने तो अपना पूरा फर्ज निभाया, पूरी कर्तव्य की, पूरी सेवा की, अपनी धर्म पत्नी का पूरा कर्तव्य निभाया, धर्म निभाया।
अब जो भी मजबूरी से तुमसे पाप हुआ ऐसा तुम मानती हो, अपनी को पापनी मानती हो, तुम में श्रेष्ठता है इसलिए तुम अपने को छोटा मानती हो। जो सचमुच में छोटा होता है, बड़ा दुराचारी व्यभिचारी होता है, वो अपने को छोटा नहीं मानता, वो अपने को पापी नहीं कहता। तुम अपने को खुद पापी नहीं कह रही हो तो इसका मतलब तुम पापिनी नहीं हो। जिनके पुण्य उदय हैं, जो सच्चा श्रोता है, वही अपने को पापी मानता है। तो तुम तो सच्ची श्रोता हो देवी, तुमसे कोई पाप हो गया है तो वो अनजाने में अथवा मजबूरी में हो गया है, उसका निवारण जल्दी ही हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि उस पाप का निवारण हो ही गया होगा भगवान शिव की अपार कृपा से, क्योंकि तुमने भगवान की कथा में बैठकर प्रेम के आंसू बहाए हैं। और भगवान तो आंसू के एक एक बूंद का मूल्य चुकाते हैं, और वो इस रूप में चुकाएंगे कि तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तुम्हारे सारे पापों का विनाश कर देंगे। जिनका नाम ही जो है समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला है, ऐसे भगवान की कथा में आंसू बहाने से भला क्यों नहीं पापों का निवारण होगा। इसलिए हे देवी, हे ब्राह्मणी, आप महान हो, अपने को पापिनी मत कहो। कथा में बैठकर तुम अपने आप को इतने प्रेम से प्रेमांसु बहाते हुए तुम कथा सुनती हो और फिर अपने को पापिनी कहती हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे मन में जो चिंता है उसके अनुसार तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। देखो, तुम शिव पुराण की कथा पर विश्वास करती हो, इसीलिए बैठी हो, आंसू बहा रही हो, इतने दिन से कथा सुनती हो, और तुम में इतनी विनम्रता है, इतने ऊंचे संस्कार हैं कि तुम कभी निकट तक नहीं आई। अपने को पापिनी मानकर दूर बैठकर तुमने अपने कथा सुनी। और सबसे अधिक प्रेम, यहाँ तो सभी श्रोता महानी हैं, लेकिन इन सब श्रोताओं से भी अधिक प्रेम हृदय में कथा के प्रति समर्पण श्रद्धा भाव तो तुम्हारे हृदय में है। तो इसलिए सबसे अधिक आनंद तो इस कथा का तुमको ही प्राप्त होगा, और सबसे अधिक पापों का निवारण भी तुम्हारा ही होगा, क्योंकि सबसे अधिक भाव तुम्हारा है, सबसे अधिक श्रद्धा तुम्हारी है, समर्पण तुम्हारा है। तो उस पंडित जी महाराज जो कथावाचक ब्राह्मण देवता हैं, उन्होंने कहा कि देवी, मैं तुम्हें शिव दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं शिव दीक्षा, शिव मंत्र की तुम्हें दीक्षा देता हूँ। तुम्हें यह दीक्षा ग्रहण करके इस प्रकार से जो भी विधि विधान हम तुमको बताएंगे वैसा करना। तुम्हारे मन में फिर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाएगा। अंत में तुम भगवान सदाशिव गौरी शंकर प्रभु की कृपा से परम शांति को प्राप्त करोगे, परम शिवधाम तुम्हें प्राप्त होगा, शिवलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ब्राह्मण देवता, वो कथावाचक महानुभाव ने उनको समझाया। तो वो देवी ब्राह्मणी चंचुला जो हैं, उसको सारे उपदेश को ग्रहण करके मंत्र दीक्षा लेकर फिर साधना करने लगी। उसने अन्न का त्याग कर दिया, वो कंदमूल फल खा करके ही अपना जीवन निर्वाह करने लगी, और कठिन तपस्या करती हुई उसने निरंतर जो मंत्र, गुरु मंत्र उसको बताया गया था, वह मंत्र जपने लगी। और वो मंत्र वैसे सरल है, उसको आप लोग भी आपने सुना ही होगा, इतने सालों से यहाँ पर शिव पुराण की कथा आप सुनते हैं। तो मंत्र है माताओं के लिए शिवाय नमः, और पुरुषों के लिए है नमः शिवाय। तो ये मतलब थोड़ा भेद की मर्यादा भी माननी चाहिए। आज का जो राजनीतिक माहौल है उसमें ये कह दिया जाता है, जी इन्होंने जो है ये माताओं का और स्त्रियों का अपमान किया है, कहा तुम ऐसे नहीं जप सकते हो। क्यों नहीं जप सकते? हमारा अधिकार है। मुकदमा लड़ने को तैयार हो जाते। तो इस प्रकार के मतलब आजकल के संस्कार गिरे हुए हैं। आजकल की जो भयंकर राजनीति है उसके कारण कई जगह ऐसा हो गया। मंदिरों में नियम था कि माताएं नहीं जा सकती है, कहीं कहीं पुरुषों के लिए भी नियम है, पुरुष नहीं जा सकता है, पुरुष पूजा नहीं कर सकता है, माता ही